Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about psychology. What is psychology and evolution of psychology? First question is what is psychology? The term psychology is derived from two Greek words, psyche meaning solo and logos meaning science or study of a subject. Thus, psychology was a study of the solo and mind. जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बनी है, साइकी एंड लोगो. Psyche means is solo and logo means is study of a subject. साइकोलॉजी स्टडी करती है सोलो और माइंड की. And other definition of psychology. Psychology is defined formally as a science which study is a defined mental process, experience and behavior is a different context. जो साइकोलॉजी है वो एज अ साइंस की तरह स्टडी करती है किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसेस पर, उसके एक्सपीरियंस पर, उसका पास्ट एक्सपीरियंस पर, उसके बिहेवियर पर, वो कैसा बिहेवियर कर रहा है एट अ प्रेजेंट टाइम में. नाउ डिस्कस अबाउट three term mental process, experience and behavior. First is mental process. Mental process use when we think or try to solve a problem to know and रिमेंबर समथिंग. यानी कि जो हम अपनी मेंटल प्रोसेस है वो तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं या रिमेंबर समथिंग. एंड वन लेवल एट which these mental process are reflected is the brain activity. यानी कि एक लेवल पे जाकर जो हमारी मेंटल प्रोसेस है वो रिफ्लेक्टेड करती है जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी होती है. वी कैन नॉट से दैट ब्रेन एक्टिविटी एंड मेंटल प्रोसेस आर द सेम. कि हम नहीं कह सकते कि जो ब्रेन एक्टिविटी और मेंटल प्रोसेस है वो सेम है. ऑल्थो देर आर इंटरडिपेंडेंट, कि वो दोनों की दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर. मेंटल एक्टिविटी एंड न्यूट्रल एक्टिविटी आर म्यूचुअल ओवरलैपिंग प्रोसेस है. जो मेंटल एक्टिविटी और न्यूट्रल एक्टिविटी होगी वो म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेस है बट दे आर नॉट आइडेंटिफाई, कि हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जो मेंटल एक्टिविटी और न्यूट्रल एक्टिविटी है वो म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेस है. मेंटल प्रोसेस सच एज रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, फीलिंग्स एक्सेट्रा. Next is experience. Psychologists also study experience of people. Experience are subjectively in a nature. We cannot directly observe and knowing someone else's experience. Only experienced person can be aware or be conscious of हर एंड हिज एक्सपीरियंस. यानी कि एक एक्सपीरियंस पर्सन ही अपने एक्सपीरियंस से ही अवेयर होते हैं. यानी कि जो उसके कॉन्शियस माइंड में जो भी एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस उसका, वही एक एक्सपीरियंस पर्सन ही अपने एक्सपीरियंस को बता सकता है. नेक्स्ट इज बिहेवियर. बिहेवियर में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, short or enduring. Some behavior are overt. They can be the outwarding seen and seen by an observer. Some are internal और covered. जो बिहेवियर है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही शो होता है. यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल है उसके सामने जिस टाइप की सिचुएशन होगी वो उसी टाइप का बिहेवियर शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन you are in a difficult situation will be playing a game of chess, you almost feel your hand muscle twitching and try to experience with a move. Now describe evolution of psychology. First is a structuralism. Structuralism was given by William Wood. William Wood was a very famous psychologist. William Wood was interested in the study of the conscious experience and wanted to analyze the constitute or the building block of mind. Psychologists during wooden time analysis the structure of mind through the introspection and through where is called to structure list. यानी कि जो वुडन टाइम के जब वुडन टाइम था जो साइकोलॉजिस्ट थे वो एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड थ्रू introspection. What is introspection? Introspection was a procedure in which individual or subject in the psychological experiment were
asked to describe in a detail their वन मेंटल प्रोसेस और एक्सपीरियंस, यानी कि जो इंट्रोस्पेक्टेशन है वो एक प्रोसीजर है जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल है जब उस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के समय पर उसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी मेंटल प्रोसेस और उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, वो सब कुछ डिस्क्राइब करता है इन अ डिटेल, इट इज़ कॉल्ड टू इंट्रोस्पेक्टेशन. Next is a functionalism. Functionalism was a given by William James. जो फंक्शनलिज्म है वो अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड. विलियम जेम्स बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ focusing on the structure of mind, psychological should instead study what the mind does and how behavior functions in making people deal with their environment. फॉर एग्जाम्पल के लिए है कि फंक्शनलिज्म फोकस्ड ऑन हाउ बिहेवियर अनेबल पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड, यानी कि जो फंक्शनलिज्म है वो फोकस करता है हाउ कैसा बिहेवियर है और इनेबल पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड. अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, consonance as a ongoing stream of mental process interesting with environment form the core of psychology. Next is a behaviorism. Behaviorism was given by John B. Watson. Another reaction to structuralism come in the form of behaviorism. कोई दूसरी रिएक्शन हुई स्ट्रक्चरलिज्म के लिए, तब बिहेवियरिज्म आया. अराउंड 1910 जॉन वॉटसन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियस एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइकोलॉजी, यानी कि जो जॉन वॉटसन था उसने रिजेक्ट कर दिया था आइडिया ऑफ माइंड को और कॉन्शियस एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी को. He was greatly influenced by the work of psychologists like of Eval Powell on a classical conditioning. जो जॉन वर्सन था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था एवन पैवल की क्लासिकल कंडीशनिंग से. 1879 विलियम वुड established the first psychological laboratory in जर्मन में विलियम वुड ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लाइब्रेटरी इस्टेब्लिश की थी 1879 में. 19 Sigmund Freud developed psychoanalysis, and Sigmund Freud was a very famous psychologist and he is the father of psychology. 1905 intelligent test is developed by Binet and Simon. 1916 फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट कोलकाता यूनिवर्सिटी इन एक्स्टैब्लिश, यानी कि जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में एक्स्टैब्लिश किया गया था वो कोलकाता यूनिवर्सिटी में किया गया था 1916 में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.